कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम पिता का धन्यवाद दें, आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, प्रभु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस इज अबव ऑल अदर नेम्स। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। और उसी सबसे ऊंचे नाम वाले परमेश्वर यहोवा ने यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम अपने आप को संसार से अलग करके परमेश्वर की संगति कर सके। हालेलुया। दिस इज द टाइम ऑफ फेलोशिप विद द लिविंग गॉड। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के साथ का ये हमारा और आपका समय है जो संसार के सारे समयों से अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है। The joy of the Lord is precious. Hallelujah. And I believe you all are agree with this statement or this topic. और आप सब मेरी इस बात से सहमत है कि परमेश्वर का आनंद अनमोल है, मूल्यवान है। हालेलुया। हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, आता है आनंद कुछ समय के लिए। इट्स अ टेम्पररी अरेंजमेंट इन द वर्ल्ड, but the joy of the Lord is forever. Hallelujah. Because the joy of the Lord brings strength in your life. Because परमेश्वर का आनंद आपके और जीवन में सामर्थ को ले, आपके और मेरे जीवन में सामर्थ को लाता है। हालेलुया। और उसी आनंद के विषय को सीखने के लिए आज हम फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इस समय वचन को सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। हालेलुया। कल हमने जिस विषय को शुरू किया है, मुझे 3-4 ईमेल्स कल आए हैं एंड दे सेड दैट वी आर सो थैंकफुल टू यू। एक फैमिली से मुझे ईमेल आया है और उन्होंने मुझसे विनती की है, उन्होंने मुझे अपना नंबर मांगा है। दे वांट टू स्पीक टू मी एंड आई सेड डेफिनेटली आई स्पीक टू यू इन गॉड टाइम्स। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए। और उस परिवार ने कहा कि कल जब हमने इस विषय को सुना तो परमेश्वर ने हमारे अंदर दे गॉट एनलाइटेंड, उनके अंदर एक अद्भुत आनंद को परमेश्वर ने उंडेल दिया। एंड दे सेड वी आर हम बहुत ईगरली वी आर वेटिंग कि इसमें इस सब्जेक्ट में आगे आप क्या सिखाने वाले हैं। आई टोल्ड देम when I replied them in an email, I told them that I don't know what I'm going to teach you, because whatever will come from the heaven God has given me. परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि जो कुछ भी वो मुझे वहां से भेजेगा, सेंट में मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा है। Hallelujah. I never manipulate the word of God. I don't like to manipulate. I don't like to preach pleasing word to people which pleases people. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वचन में चढ़ा उतार करूँ या कम ज़्यादा करूँ, या मुझे लोगों को खुश करने वाला वचन में नहीं देता। आई विल गिव यू ओनली दोज थिंग्स विच गॉड विल रिवील मी। हालेलुया। जो प्रभु मुझे रिवील करेगा मैं उन्हीं वचनों को आप तक पहुंचाऊंगा। आमीन। और उसी जिम्मेदारी के साथ मैं फिर एक बार आज यहाँ पर बैठा हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और कुछ वचन हैं जो आज परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए कहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्सेस 4 to 12 वी विल रीड इट। 4 से लेकर 12 वचन, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 4 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Proverbs chapter 22 verses 4 to 12. Let us read it with a loud voice. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता के बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसका रोष का सोटा टूटेगा। 9th verse says, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और जितनों ने पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को, मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आमीन। द वर्ड सेज, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Hallelujah.
नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अब इफ यू वांट दिस थ्री थिंग्स इन योर लाइफ, व्हिच आर दोस थ्री थिंग्स? Riches, honor and life. If you want these three things, then before receiving these three things, you have to go with the two more things. What is that? Humbleness, humility and the fear of the Lord. It is very important to live your life in humility and under the fear of the Lord, so that you can receive riches, honor and life. हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में धन को पाना चाहते हैं, महिमा और जीवन को पाना चाहते हैं, दीर्घायु का जीवन जीना चाहते हैं, तो नम्रता और यहोवा के भय में बने रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। 5th वर्स सेज, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे होते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। Thorns and snares are in the way of the crooked. Whoever guards his soul will keep far from them. Hallelujah. And how to guard your soul? How we guard our soul? हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं? नम्रता और यहोवा के भय में रहने के द्वारा। Because when the fear of the Lord is in your life, the Bible says the fear of the Lord is the beginning of your wisdom. And when you receive wisdom, you will automatically receive riches, honor and glory. Hallelujah. Amen. 6th verse says, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. This is very important. Write it down. Highlight this verse. Make star marks. Very, very, very important verse. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए. That means give the right teachings to your kids. Hallelujah. सटीक मार्ग की शिक्षा दे. No compromising in Bible reading. No compromising in worship, no compromising in thanking the Lord. Whatever may be the situations of his life or her life, train them. Hallelujah. उनको तैयार करे ताकि उनके जीवन के अंत तक वो उसी मार्ग पर बने रहें। Hallelujah. धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। Hallelujah. Always remember, धनी लोग जो है, धनवान निर्धन पर प्रभुता करता है। बट आई बिलीव दैट यू आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट क्राउड। परमेश्वर को जब आप धन मांगेंगे ना, तो उस धन को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि भी मांगना। हालेलुया। बिकॉज धन बहुत सारी बातों से हमको, धन जो है, मनी हमको परमेश्वर की उपस्थिति से कई बार दूर लेकर जाता है। बिकॉज व्हेन मनी कम्स, एरोगेंसी कम्स, एटीट्यूड कम्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस, यू नो। सो whenever you ask for money, और धन के लिए जब भी आप प्रार्थना करेंगे, Lord, I need money, but give me the wisdom to handle that money. This should be your prayer. Take complete control over my money. This should be your prayer. Hallelujah. Because आप धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है। अगर आप धनवान हो और आप सही तरीके से उस धन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप निर्धन हो जाएंगे। फिर जो धनवान होगा ना, वो आप पर प्रभुता करेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसका रोष का सोटा टूटेगा। हालेलुया। Whoever sow injustice will reap calamity. Amen. बहुत स्ट्रेट वचन में लिखा हुआ है, जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ को ही काटेगा। So what people are doing with you is not important. This is what the word of God says. What people are doing in your life, maybe they are speaking against you, maybe they are doing wrong things against you, maybe they are doing so many things which is not according to the word of God. Whatever they are doing against you, don't worry about it, because the word says वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, they will reap on their own. But if they are doing wrong things in your life, and if you are doing the vice versa, then जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ काटेगा। So whatever the word is for him also, and the same word is applied to you also. So what you do in your life, are you judging people? Are you speaking bad words about them? Are you thinking evil about them? Think over it. Hallelujah. Because whatever you will sow, you will reap. Never forget this. Hallelujah.
बात आगे का वचन 9वां वचन कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। Whoever has bountiful, I will be blessed, for he shares his bread with the poor. Hallelujah. जो दया करेगा उस पर भी दया उंडेली जाएगी। हालेलुया। पर जो न्याय करेगा उसका भी न्याय किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। 10th वर्स सेज, ठट्टा करने वाले को निकाल दे तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। ड्राइव आउट अ स्कॉफर। और हम क्या करते हैं? हम स्कॉफर के साथ ही बैठते हैं, हमको बहुत मजा आता है। वो पास्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी वाइफ के बारे में क्या जजमेंट आ रहा है, वो कलीसिया का भाई, वो बहन, उन्होंने क्या किया, हमको बड़ा मजा आता है चुगली सुनने के लिए, है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर, योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट एनीबडी विल कम एंड पुट गार्बेज इनटू इट। Amen. Always remember, don't give your ears to wrong evil things, right? Always sit with the people, right fellowship, right people, so good things will come into your ears, because when it goes from here, it goes straight away to your mind and to your heart, and then accordingly you move. Always remember, जो बातें आप सुनते हैं ना, वो आपके कानों से आपके हृदय और आपके माइंड में जाती है, और ये दो ही आपके जीवन पर प्रभुता करते हैं। That is what in the Psalms, in the book of Psalms chapter 103, Bible says, David says, हे मेरे मन, chapter verse 1 and 2 and 3, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे, because this control your body, this control your senses. हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, राइट इट डाउन। Amen. He who loves purity of heart and whose speech is gracious will have the king as his friend. Hallelujah. And everybody wants, I know, हर एक को चाहिए कि राजा उसका मित्र बन जाए। Hallelujah. If you want Jesus to be your friend, if you want the Holy Spirit to be your friend, if you want Heavenly Father to be your friend, then two things you have to do: purity of heart, and your words should be gracious words. Hallelujah. Never hurt people, never hurt, never do that, because whatever you will sow you will reap. Always remember this. Then the 12th verse says, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। The eyes of the Lord keep watch over knowledge, but the overthrows the words of the traitor. Hallelujah. परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। May God bless these words, and this is the time when we are going to get the word from the Holy Spirit, and let us be thankful to God for the words which we have read just now, and the words which are going to come in our lives. Hallelujah. Let us surrender our lives to God through our prayers. आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें पढ़ने के लिए दिए राजा, और अपने शरीर, प्राण, आत्मा, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाला वचन है उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर, ताकि तेरे आने वाले वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। Hallelujah. So I welcome you all once again in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है, और कुछ वचनों को पढ़कर हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। कल हमने एक वचन पढ़ा था, we are learning about the joy which comes from the heaven, which is precious. Hallelujah. The joy of the Lord is precious. This is our topic. Amen. जिन्होंने कल के वचन को नहीं सुना, इसलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ। The joy of the Lord is precious. This is our topic, and to meditate on this subject, we have already read the book of Philippians chapter 4 and verse 4, and I want you to read that verse once again to start with. मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ें, ताकि हम यहाँ से आज के अध्ययन की शुरुआत कर सके। फिलिपियंस 4:4। Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Always लिखा हुआ है। Not according to the happenings in your life. आपके जीवन में अच्छी बातें हो रही है तब रहो, और बुरी बातें हो रही है तो निराश हो जाओ, ऐसा नहीं। Always rejoice in the Lord.
whether situation is good or bad, whether you have food to eat or your empty stomach, be always rejoice in the Lord, be thankful to God. Hallelujah. सुख में दुख में धन्यवाद करना सीखो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करना सीखो, जब आपके पास धन की बहुतायत है, जब आप निर्धन हैं, धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया। आज आपके जीवन में आनंद का क्या महत्व है, या आनंद आपके लिए क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉय इन योर लाइफ, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉय इन योर लाइफ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न। यू नो, वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ एज इट इज कमिंग। यू नो, आज का दिन आया निकल गया, नहीं, प्रभु तो बोलता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें आनंदित और मगन होना है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इनटू इट। हालेलुया। जरा सोचिए, जिस परिस्थिति में हमने कल सीखा है, जिस परिस्थिति में पौलुस इस समय है, अर्थात कैद खाने में बंद है, ही हैड ऑल द रीजंस इन द वर्ल्ड टू बी मिजरेबली अनहैप्पी, राइट? उसके पास अनगिनत कारण होंगे कि वो दुख को, निराशा को एंटरटेन कर सके, यू नो, लेकिन बाइबल इज सेइंग समथिंग डिफरेंट। द वर्ड ऑफ गॉड सेज उस भयंकर विकट परिस्थिति में, इन दैट मिजरेबली, वो जो मिजरेबल कंडीशन उसके जीवन की है, वचन कहता है उस परिस्थिति में भी रहकर प्रभु का ये सेवक, जिसका नाम पॉल है या पौलुस है, आनंद की बातों को लिखकर फिलिपियो की कलीसिया को भेज रहा है। He is writing down to the book of Church of Philippians about the joy of the Lord in the miserable condition of his life. Hallelujah. In this chapter, our book, Paul is writing in this chapter, Philippians में, फिलिपियो की पत्री में, Paul is writing here joy and about the relationship with the Lord that doesn't fit his environment. Amen. फिलिपियो की पत्री को वो उस समय लिख रहा है जब उसकी परिस्थितियां आनंद की बातों को ग्रहण नहीं कर रही है। Amen. मुझे बताइए, जेल में जब आप होते हो, या जेल में जो कोई भी जाता है, क्या वहां आनंद मना सकता है क्या? नहीं। Amen. वो कठिन समय होता है, वो आनंद मनाने का समय नहीं होता। बट दैट इज व्हाट गॉड इज टीचिंग हियर अस टुडे। आमेन। और वही आज परमेश्वर हमें यहाँ सिखा रहा है कि वो फिलिपियो की पत्री उस समय में लिख रहा है, या परमेश्वर के अपने रिश्ते की बातों को उस समय उस कलीसिया को लिख रहा है जब उसका जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है वो सूट नहीं कर रहा उस बात को लिखने के लिए। यू नो, देयर आर मेनी पीपल हु राइट, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स लिखते हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, AR रहमान हैं, या जो भी कंपोजर्स, सिंगर्स या लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं, अक्सर मैंने जब उनके इंटरव्यूज को देखा है तो उन्होंने कहा है कि एक समय होता है, एक मूड बनता है, और उस मूड को जब हम उस मूड में जब हम मेल मिलाप करते हैं, तब हम उन शायरियों को लिखते हैं और फिर वो गानों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई बार मैंने कई लोगों के इंटरव्यू में, बट यहाँ तो परिस्थिति विकट है, जेल में बंद है, सांकलों में बंद है, खाने को दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता वहां पर उसके साथ क्या विकट परिस्थिति होगी। सांकलों में बंधा हुआ है, ही वॉज इन बॉन्डेजेस, यू नो, वो बंधनों में बंधा हुआ है, सांकलों में बंधा हुआ है, रोप में बंधा हुआ है। ऐसे भयंकर परिस्थिति में वो आनंद की बातों को लिखकर फिलिपियो की पत्री लोगों को उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि अगर मैं पौलुस के जगह होता, इफ आई वुड हैव बीन इन पॉल्स प्लेस, अगर मैं इस परिस्थिति में, जेल खाने में, कैद खाने में पौलुस के समान बंद होता, तो क्या मैं इतना खुश होता? क्या मैं इतना आनंदित होता? क्या मेरे मन में उतना ही आनंद पाया जाता क्या कि परिस्थितियां मेरे विरोध में है, उसके बावजूद भी मैं उस आनंद को मेंटेन कर पाता क्या? क्या ऐसी परिस्थिति में मैं इस बात को सोचकर आनंदित होता क्या कि प्रभु मेरे जीवन में कितने भले और अच्छे काम किए हैं, या ये सोचकर कंप्लेन करता कि प्रभु तूने मुझे इस परिस्थिति में क्यों लाया, मैं कितना और इस परिस्थिति से लड़ूं, कितना इसका सामना करूं, हाउ मच मोर यू वांट मी टू फेस दिस सिचुएशंस, हाउ मच मोर, you know, what would have been your mind set up in that condition where Paul was? Amen. जिस स्थान पर उस समय पौलुस था, आपकी what would have been your mental condition? क्या आप पौलुस के समान आनंद की बातों में बढ़ते, या आप मरमरिंग करके कंप्लेन करते? हमारे जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाती है तो वी स्टार्ट आस्किंग गॉड व्हाई,
Amen. Never ask this question to God because He is God, He is the King of King and the Lord of Lords. हालेलुया। वो राजाओं का राजा और सब परमेश्वरों का, सब देवताओं के से अधिक महान है, ऐसा वचन में लिखा है। Amen. See, the Apostle Paul knew how to handle his circumstances, and that is what we need to learn, and we are learning here. Amen. वो पौलुस जो है ना, वो जानता था कि ऐसी परिस्थितियों पर विजय कैसे पाना है। हमारे जीवन में जब गोलियत नाम से कोई पहाड़ दस्तक देता है ना, कोई तूफान आता है ना, इफ एनी स्टॉर्म कम्स इनटू आवर लाइफ, हम लोग गिव अप कर देते हैं। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। हालेलुया। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ, बिकॉज दिस इज नॉट द गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन को हार में डुबोने की नहीं है। His word says वो आपको ग्रेस टू ग्रेस लेकर जाता है, विक्ट्री टू विक्ट्री लेकर जाता है। हालेलुया। पौलुस के इस पत्री को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो एक बात समझ में आती है कि whenever I read this book of Philippians, many times I had gone through this book. One thing which I could understand, एक बात जो मैं इससे समझ सका कि ये जो परमेश्वर का सेवक पॉल है ना, पौलुस जो है ना, वो आनंद से लबालब भरा हुआ होगा। Amen. His life was with full of joy. You know, पूरा ये देखिए, ये बॉटल है, ये पूरी भरी हुई है ऊपर तक। ये बॉटल आधी है, only 20% water is left into this bottle. So हमारा जीवन ऐसा है, 20%, 30%, depending on the circumstances of life. But Paul's life was like this, full of joy. Hallelujah. And today the Spirit of the Lord is teaching us to be like this, not like this in our difficult circumstances. Hallelujah. Amen. See, Paul was a man with a full of joy. This is what the word says, and that is what he could wrote later to the church of Philippians. You know, वो पूरा आनंद से भरा हुआ था, full of joy. Full of joy means what, pastor? Full of joy means joy. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिएगा। Full to being a full of joy, to live your life with a full of joy means to live your life with full of joy. That means joy that overcomes in difficulties, into your hardships and disappointments of life. Hallelujah. That is the definition to be with the full of joy. Hallelujah. आनंद से भरे रहने का अर्थ है अपने कठिनाइयों पर, अपने भयंकर समय पर, अपने निराशा और उदासी के समय पर विजय को लेकर चलना। That is the full of joy of fullness. हालेलुया। आनंद से परिपूर्ण होने का अर्थ होता है हमारे कठिन निराशा के समय में विजय में बने रहना। This is the definition of the full of joy. हालेलुया। क्या आज आप आपके जीवन के कठिन और विकट समय में उस आनंद से लबालब है, या इस बोतल के समान सिर्फ 20% भरे हुए हैं? आप यहाँ तक पहुँचे, कठिन परिस्थिति आई, फिर हमारी गाड़ी पंक्चर और हम यहाँ पर आ गए। नो, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फुलनेस ऑफ जॉय। आमेन। इफ यू अगर आप पौलुस के जीवन को बड़ी गंभीरता से जांचेंगे या परखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जीवन आनंद से लबालब भरा हुआ था। Amen. Let us learn about the difference between the joy and happiness. हम लोग खुशी और आनंद के बीच के फर्क को सीखने की we will try to learn. You know, I am very much sure the Spirit of the Lord is moving midst of us and He will teach us for sure. Amen. We are going to learn the difference between joy and happiness. Amen. क्या आपने कभी लोगों को ये कहते सुना है कि व्हेन आई रीड दिस वर्सेस, मुझे कई बार ऐसा प्रभु रिमाइंड कराता है। मैंने बहुत बार लोगों को कैसे चल रहा है पास्टर, बस प्रभु संभाल ले ब्रदर, जीवन में खुशी बनी रहे, है ना। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ पास्टर, जस्ट प्रे फॉर माय हैप्पीनेस पास्टर। कई लोग जब हमारे पास ऑर्डर कॉल के बाद आते हैं, सभाएं खत्म होने के बाद आते हैं, इम्पार्टेशन ऑफ अनॉइंटिंग के लिए आते हैं, सो दे ऑलवेज आस्क अस, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। किस बात के लिए प्रार्थना करूं ब्रदर, किस बात के लिए? बस हमारे जीवन में खुशी बनी रहे। कई बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू।
This is very important, so listen to me very carefully. Don't miss this. Amen. See, always remember, or write it down in your notes so that you may not forget it. अपने नोट्स में लिख लीजिए, happiness depends upon the circumstances in your life, but joy has something to do with your inner person. Amen. Once again I'll repeat it for you. जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए. Happiness depends upon the circumstances of your life. Happiness depends upon the happenings of the life. But joy of the Lord has something to do with your inner person. Hallelujah. खुशी जो है वो आपके जीवन में घटने वाली बातों पर निर्भर करती है, लेकिन परमेश्वर का आनंद आपकी अंतरात्मा पर अर्थात आपकी आत्मा पर निर्भर करता है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. इफ योर स्पिरिट इज जॉयफुल देन ऑटोमेटिकली आपका सारा इनर आउटर एक्सप्रेशन आनंदित पाया जाएगा. हालेलुया. बट अगर आपका आत्मा विचलित होगा तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा. Hallelujah. Amen. Pastor, what does that means? As you told us that happiness depends upon the circumstances and the joy of the Lord has to do with your inner person. What does that means? That means my happiness depends upon my circumstances and my joy depends upon my relationship with the Heavenly Father. Hallelujah. Amen. If you agree with me, then say amen to that. Amen. आपके जीवन की खुशी जो होती है ना वो आपके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन आपके जीवन का आनंद जो होता है वो आपका परमेश्वर से रिश्ता कैसा है उस पर निर्भर करता है. हालेलुया. मे गॉड फिल यू विथ हिज हेवनली विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग टू इन बातों को समझने के लिए प्रभु अपनी बुद्धि और समझ से आपको भरे. हालेलुया. Always remember, joy depends on our relationship with Jesus Christ. Amen. आपके जीवन का आनंद आपके परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता आपका है उस पर आपके जीवन का आनंद निर्भर करता है. Hallelujah. See, the relationship with Jesus Christ can sustain us. Hallelujah. In any difficulty, any trials and any tribulations, any hardships, but happiness cannot do that. Always remember this thing. आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता अगर बना हुआ है ना, और वो रिश्ता कितना बना हुआ है, 30 गुना है, 60 गुना है या पूरा 100 गुना है. Amen. That is your choice that you have to decide. I cannot help you out into that. I can help you with the word, with the worship, with the thanksgiving things, with the giving things, but you have to maintain your own relationship with the Lord. Nobody can help you out into that. The more you are with the Lord, the more you will maintain the relationship. As simple as that. जितना अधिक प्रभु के साथ उतना रिश्ता मजबूत होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, the joy of the Lord depends on your relationship with Jesus Christ. See, the relationship with Jesus Christ, आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध होता है ना वो आपको सस्टेन करने में, आपकी कठिनाइयों में, आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में, आपके कर्जे की परिस्थिति में, आपके शारीरिक कमजोरी के परिस्थिति में आपका रिश्ता तय करता है कि आपको आगे कितना बढ़ना है. रिश्ता संसार से नहीं, यीशु मसीह के साथ जो आपका रिश्ता होता है ना वो आपके कठिन परिस्थितियों में, आपके निराशा और उदासी और चिंता के समय में आपको मदद करता है ताकि आप उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सके. हालेलुया. See, joy is a God feeling and happiness is just a worldly feeling. Hallelujah. आनंद जो होता है वो परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर आता है. खुशी जो होती है वो टेम्पररी होती है, वो संसार की बातों के द्वारा हमारे जीवन में आती है. संसार में कई बातें हमें खुशी देती है और कभी हम नाखुश हो जाते हैं. Sometimes we are very much happy in the world, sometimes we are unhappy in the world. Why it is happening? Because it is depending on what is happening in our lives. Amen. What are the circumstances you are going through? Your happiness and your unhappiness depends on the circumstances of life. But joy is exactly opposite to that. Joy of the Lord depends upon your relationship with Him. Hallelujah. Amen. लेकिन जब आपने अपने आप को यीशु मसीह
को अपना उद्धारकर्ता करके, व्हेन यू रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, जब यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तब पवित्र आत्मा ने आपको और मुझको एक सील लगा दिया, एक मुहर, एक छाप लगा दी है, और अब इस छाप को कोई भी पोंछ नहीं सकता या हमसे दूर नहीं कर सकता. इट्स अ परमानेंट seal of the Holy Spirit in our lives. Amen. The day you accepted Christ as your personal savior, the day you got baptized in the water, the moment you came out of that water, जैसे ही आप उस पानी में डुबोए जाने के बाद बाहर आ गए, पवित्र आत्मा की छाप या सील आपके ऊपर लग गई है. Now nobody in this world, nobody in that heaven and nobody in the atmosphere आपको उस छाप से दूर नहीं कर सकती है. जिधर भी आप जाएंगे वो पवित्र आत्मा की छाप जाएगी, या जिधर भी वो सील जाएगा आपको उस सील के साथ चिपक कर ही जाना होगा. और अब इसीलिए ये बात मेरे और आपके जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए कि हम कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं. इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइफ दैट इन थ्रू विच वैली वी आर गोइंग. हालेलुया. किस दरिया से हम होकर जा रहे हैं या किस परिस्थिति से हम होकर गुजर रहे हैं, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड ऑफ यू देयर इज एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ जॉय that we cannot even describe in words. हालेलुया. अब अगर आपने प्रभु में उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है, तो परिस्थिति ने आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब गहराई में आपके अंदर पवित्र आत्मा है जिसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट द वर्ड टीचेस अस, दैट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. व्हाई इट इज योर स्ट्रेंथ? बिकॉज the one who provide that strength, he is inside of you. Hallelujah. And the word says, greater is he that is in me than he that is in the world. Hallelujah. And इसीलिए वचन कहता है, जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है. वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में आपके जीवन में कठिन बातों को देता है, कठिन परिस्थितियों से लेकर आपको गुजरता है. नो मैटर वॉट एवर मे बी द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ, वॉट एवर सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू, आप किस कठिन परिस्थिति से या परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, ये बात तब मायने नहीं करती है जब आप प्रभु के आनंद को अपना लेते हैं. हालेलुया. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड. और इसी अद्भुत आनंद का अनुभव जो है वो यहाँ पौलुस इस पत्री को उस कैद खाने में बैठकर लिख रहा है, बिकॉज वो जान चुका है कि प्रभु के आनंद से मुझे ये बंधन, मुझे ये कैद खाना, मुझे मारना पीटना, मुझे प्रभु के आनंद से अब दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है और बल है. हालेलुया. और इसीलिए उसके अंदर इतनी सामर्थ है कि वो इस भयंकर कठिन परिस्थिति में, जहां अंधकार है, जहां मच्छर काटते होंगे, जहां पर उसको प्रकाश नहीं आता होगा, देयर इज नो लाइट इन दोस जेल इन दोस डेज, वहां पर आपके बाजू में कौन व्यक्ति है वो भी आपको दिखता नहीं था. इतना अंधकार, so much of darkness that you could not even recognize who is sitting behind you. Amen. आपके पीछे, आपके आगे कौन बैठा है वो भी आपको दिखता नहीं था. ऐसे विकट परिस्थितियों में पता नहीं कैसे पौलुस उस पत्री को लिख पा रहा होगा. हालेलुया. या हो सकता है वो अकेला उस जेल खाने में होगा, उसको एक मोमबत्ती दी गई होगी और वो उस मोमबत्ती में दिन और रात जीवन के आनंद, प्रभु के आनंद के विषय में पत्री को लिख रहा है. Hallelujah. It is only possible when the joy of the Lord is inside of you. Hallelujah. Amen. उसके चारों ओर अंधकार है और उसमें वो लोगों को जीवन के आनंद के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है. See, his mind is not thinking of the circumstances around. Amen. But his mind is focused on the Lord who is his strength. हालेलुया. वो अपनी परिस्थितियों को देखकर दुखी नहीं हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू लुक एट द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट विन द बैटल. हालेलुया. जब आप परिस्थिति की ओर देखते हैं तब आप युद्ध को नहीं जीतते, बट जब आपकी आंखें उस हिल पर होती है, उस पर्वत पर होती है, तब यहोवा आपकी सहायता करता है. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों से आगे की ओर बढ़ेंगे. मेरा पूरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपको आशीष दी होगी. सो प्रार्थना करते रहिए, इन वचनों को पढ़े. फिलिपियों के चारों बुक्स को आप जरूर पढ़िएगा और परमेश्वर आपको उसके द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. आमीन. सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. लेट अस क्लोज आवर आईज एंड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस सब्जेक्ट. लेट अस प्रे.
थैंक यू फादर। खुदावंद फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आज के इन अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु ऐसे ही हम तेरे में और तू हम में बना रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, इस आनंद की बात को तूने आज हमें सिखाया और हमारे हृदयों को आनंद से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने सुना, ब्लेस ईच वन ऑफ देम लॉर्ड। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। कल हमसे तू फिर मुलाकात करेगा ऐसा हम विश्वास करते हैं और अद्भुत बातों को प्रकट करेगा ऐसी आशा करते हुए इस विनती को अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल जब आप वचन को सुनने आएंगे, जरूर फिलिपियों के चारों अध्यायों को, चारों चैप्टर्स को पढ़ के आइएगा। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर, ऑल द 4 chapters. Please read it out so that it will be much easier for you to understand the word and the depth of the word. Hallelujah. May God bless each one of you. एक इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। May God bless you.